Good morning students, welcome to your online maths class. So today we will start new chapter number 4. The name of the chapter is rational numbers. So first one is natural numbers. Natural number तो आप सभी को पता है जिन नंबर का हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, लाइक 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं. फिर आते हैं होल नंबर. होल नंबर अगर नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड कर लें तो ये मिलके हमारे क्या बनते हैं, होल नंबर, लाइक 0 1 2 3, ठीक है, ये सारे हमारे होल नंबर आए. उसके बाद आते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर आते हैं, ज़ीरो और जितने भी नेगेटिव काउंटिंग नंबर है ये सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि -5 -4, सारे माइनस के नंबर और प्लस के नंबर और इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये सारे क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं. उसके बाद आता है फ्रैक्शन. द नंबर ऑफ द फॉर्म a/b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर आर कॉल्ड फ्रैक्शन. ऐसे नंबर जो a/b की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, फ्रैक्शन, लाइक 2/3 3/8 से ये सारे हमारे फ्रैक्शन हैं. अब है यहाँ पे रेशनल नंबर. द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर. रेशनल नंबर भी क्या होते हैं, ये p/q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे p और q जो होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, और q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. तो ऐसे नंबर जो है वो रेशनल नंबर कहलाते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको, जैसे कि ये सारे जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, ये ऊपर p/q की फॉर्म में है और p और q जो है दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं. ज़ीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है, सिंस क्योंकि हम ज़ीरो को लिख सकते हैं ज़ीरो, क्योंकि हर किसी के अपॉन में 1 होता है हिडन, तो 0/1 की फॉर्म में हम इसे डिनोट कर सकते हैं. 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए ज़ीरो भी हमारा रेशनल नंबर है. एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं वो सारे क्या है, रेशनल होते हैं, क्योंकि हर नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1, ठीक है, तो ये सारे रेशनल नंबर हैं. 4, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर. जो भी है, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो सारे भी क्या हैं, रेशनल नंबर. एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रेशनल नंबर, जितने भी फ्रैक्शन है वो भी सारे क्या है, हमारे रेशनल नंबर है. अब है पॉजिटिव रेशनल नंबर, मतलब जो पॉजिटिव नंबर रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर उन्हें कहेंगे, जैसे कि 5/7 है, यहाँ पे -13/-8, ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर अगर दोनों नीचे दोनों माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ 13/8 बन जाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा. अब नेगेटिव रेशनल नंबर में यानी कि अगर एक भी जो हमारा इंटीजर है वो नेगेटिव है तो वो हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है, जैसे कि -3/5 है या फिर 3/-5 है, तो ये हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर है. सो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं रेशनल नंबर की. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, इफ़ p/q इज़ अ रेशनल नंबर देन m इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर देन p/q इज इक्वल्स टू p इंटू एम अपॉन q इंटू एम. यानी कि कोई भी अगर रेशनल नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, अगर हम उसमें किसी नंबर नॉन ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, p/q कोई रेशनल नंबर है, अगर उसमें m जो है कोई कॉमन डिविज़र है और हम उसमें डिवाइड करें हैं दोनों में, जैसे कि 32/36 है, दोनों में हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितना है, 8/9, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर होगा. अब है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. अगर किसी भी रेशनल नंबर में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा उस नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा. तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर के. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट आर रेशनल नंबर. रेशनल नंबर है आपको पता ही है, डेफिनेशन आपको लिखनी है, एग्जाम्पल्स देने हैं आपको, 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव बताने हैं, आप ईजिली आप बता लोगे. इस देयर आर एनी रेशनल नंबर विच इज़ नैदर पॉजिटिव. कोई ऐसा रेशनल नंबर है जो कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स ये है ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ज़ीरो भी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन से नहीं है. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी रेशनल है, सारे जो ऊपर वाले हैं सभी रेशनल नंबर हैं. ये ज़ीरो भी पता ही है आपको कि रेशनल है. अब यहाँ पे यहाँ तक तो ये सारे रेशनल ही. अब इधर देखिए 9th में यहाँ पे है 1/0, जबकि रेशनल नंबर में जो p/q की फॉर्म में q नॉट इक्वल टू, मतलब नीचे वाला नंबर वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ ज़ीरो है तो ये रेशनल नंबर नहीं है. ऐसे ही जो 10th है ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा. इसके अलावा सारे रेशनल नंबर है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर. आपको रेशनल नंबर दिया है, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको बताना है. तो ये तो आपको पता ही है,
जो ऊपर वाला नंबर है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो अपॉन में जो नंबर है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो यानी कि फर्स्ट जो फ्रैक्शनेशन नंबर है इसमें जो न्यूमरेटर है वो 8 है और डिनोमिनेटर होगा 19। इसी तरीके से बाकियों का भी आप बता दोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज अ रेशनल नंबर, राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इन ईच केस। अब यहाँ पे ये आपसे कह रहे हैं कि आपको इंटीजर्स को रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी बताना है। तो इसका करना है आपको, कुछ नहीं करना है। जैसे कि 5 है तो हम इसे लिख देंगे कैसे, 5/1 ना, क्योंकि 1 हर नंबर के अपॉन में हिडन होता है। तो अब ये रेशनल नंबर की फॉर्म में हो गया, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ये हमारा कितना हो जाएगा 5, और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो सब में आपको यही करना है, सबके अपॉन में 1 ऐड लगा देना है, और ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर यानी कि 1 जो है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा सबका। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर बताने हैं। तो फर्स्ट वन देखिए, क्या ये पॉजिटिव होगा, नहीं ना, क्योंकि माइनस है 1 पे। सेकंड भी नहीं है। थर्ड देखिए, दोनों पे माइनस है, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। ऐसे ही फोर्थ हमारा पॉजिटिव है। तो इसमें आपको इस तरीके से आप बता दोगे। फिफ्थ भी हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। 6 भी हमारा पॉजिटिव है। 6 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको नेगेटिव रेशनल नंबर बताने हैं। तो फर्स्ट देखिए, क्या ये नेगेटिव है, नहीं, क्योंकि दोनों पे माइनस है इसलिए पॉजिटिव है ये। यहाँ पे थर्ड है हमारा नेगेटिव, फोर्थ है नेगेटिव, फिफ्थ जो है नेगेटिव है, 6 भी नेगेटिव है। तो ये सारे हमें नेगेटिव रेशनल नंबर बता दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको रेशनल नंबर दिया है, आपको इसके इक्विवेलेंट 4 रेशनल नंबर बताने हैं। तो अगर हमें किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हमें उसमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 6/11 है, यहाँ पे सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर एंड नीचे, देन क्या आएगा 6 to the 12 एंड 11 to the 22। ऐसे ही आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट में 1 हो गया, दैन फिर 3 से जो मिलेगा सेकंड, दैन फिर 4 से, दैन 5 से। इस तरीके से 4 हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए। ऐसे फिफ्थ पार्ट में 1 था तो 1 के अपॉन में 1 होगा, तो 1/1 में पहले 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2/2 ना। इसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही जो है अलग अलग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद जो मिलता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लिया हमने। जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो आपसे पूछेंगे क्वेश्चन में, आपको उतने ही फाइंड कर, जैसे कि 4 है या 5 भी पूछ सकता है, 6 भी, तो उसी तरीके से आपको उतने ही नंबर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऐसा रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। आपको इसे रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है इसका डिनोमिनेटर कैसा है, नेगेटिव है, लेकिन हमें पॉजिटिव की फॉर्म में लिखना है। तो हमें क्योंकि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है तो हम -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -12 और नीचे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 17, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो गया है। इस तरीके से ईजिली से क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस 5/8 एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर। आपको 5/8 को इस तरीके से लिखना है कि जो इसका न्यूमरेटर है वो 15 हो और -10 हो। तो यानी कि 5/8 को सबसे पहले हमें इसका न्यूमरेटर कितना बनाना है, 15 बनाना है। तो हम 5 में किससे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मिले तो 3 से करेंगे। तो ऊपर और नीचे दोनों वे में ही हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 3 15 होगा, 8 3 24। ऐसी सेकंड में हमें -10 चाहिए था न्यूमरेटर, तो हमें -2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 5 2 5 × 2 -10 और नीचे आ जाएगा -16। इस तरीके से करना है क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस 4/7 ऐसा रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर बनाना है 21 और -35। तो आपको डिनोमिनेटर में देखना होगा, तो 7 में किससे मल्टीप्लाई 21 बन जाए 3 से। तो यानी कि ऊपर नीचे करेंगे तो 12 और 4 3 12, 7 3 21। सेम ऐसे ही अगर हमें -35 बनाना है तो हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो यानी कि -20/-35 इज़ द आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई तो कर ही रहे हैं, पर कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे हमें डिवाइड भी करना होता है। तो दोनों ही प्रोसेस सेम ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पे -36/24 को हमें रेशनल नंबर, यानी कि ऐसे रेशनल नंबर बनाना जिसका न्यूमरेटर जो है -9 हो और 6 हो। तो अब हमें -9 बनाना है, तो यानी कि अब
कम करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसने 4 से हमने डिवाइड करा है ऊपर और नीचे। देन 4 से डिवाइड करेंगे तो -9 और नीचे आ जाएगा 4 6 24 यानी कि 6 -9/6। इस तरीके से सेकंड पार्ट में हमें -6 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों में, तो यानी कि आ जाएगा आपका 6/-4। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्रेस 84/-147 एज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर को चेंज करना है 7 एंड -49। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे -21 से, -21 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा -4 और नीचे मिलेगा 7। सेकंड पार्ट में हमें नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर -49 में कन्वर्ट करना था, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे ऊपर आएगा आपको 28 और नीचे आएगा -49। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, मतलब सॉल्व करना है उसे। फर्स्ट पार्ट है 35/49। तो हमें ये देखना है कि दोनों नंबर जो है कौन से नंबर से दोनों नंबर कट हो रहे हैं, यानी कि ये 7 की टेबल से 7 5 35 और 7 7 49 यानी कि 5/7। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, इससे ज़्यादा तो सॉल्व हो नहीं रहा है। इस तरीके से 8 पार्ट में 299/-161 है, तो इसको हमने 23 से कट किया, ये 7 टाइम्स और ये 13 टाइम्स, तो ये आया -13/7। ठीक है। 18 में आपको ब्लैंक्स हैं आप फिल करने, वही है यहाँ पे देखना है आपको कि किसका 5 है, जैसे कि इधर -9/5 यहाँ पे ब्लैंक है 20 आ रहा है, तो 5 में हम किससे 4 से करेंगे तो 20 आएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 9 4 या 36। इस तरीके से कंपेयर करके फिर आप जो है ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है इक्विवेलेंट है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे हमें कैसे कंपैरिजन करना है, यहाँ पे हमें -13/7 और 39/-21 को बताना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई देखनी है और इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखना है कि अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो इक्विवेलेंट, अदरवाइज़ नहीं है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये इक्विवेलेंट है। ऐसे ही 6 पार्ट में हम जब हमने सेम करा तो 2 2 4 3 3 9 ना, नॉट इक्वल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है नॉट इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें इक्वल का नीचे साइन है तो वही हमें सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x की -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 की 8 से, यानी कि -1 की x से होगी तो -x और 5 8 40, फिर माइनस का हम उधर साइन करेंगे, यानी कि x की वैल्यू आ गई -40। तो इस तरीके से करने हैं क्वेश्चन आपको। 21 क्वेश्चन भी सेम ही है, आपको बताना है कौन सा इक्वल है और कौन सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करेंगे आप, फिर देखेंगे अगर इक्वल आ रहा है तो ये इक्वल है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है, तो इसी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज।